हाथरस में नारायण साकार विश्व हरि बोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 116 लोगों के जान गंवाने के बाद लखनऊ से मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार सीधे सिकंदराराव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां पर अधिकारियों से बातचीत के बाद मुख्य सचिव ने कहा कि श्रद्धालुओं में बाबा की चरण रज व पैर छूने की होड़ लगी थी, जिससे भगदड़ मच गई और हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था कराई गई है। एडीजी और कमिश्नर से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम और उसके बाद जो भी व्यवस्था करनी है वो करने के बाद उनके परिजनों को सौंपते हुए उनके घर तक पहुंचाया जाए। ऑफिशियली कितनी? और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उसमें 7 बच्चे हैं और अभी एक पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग हैं। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। जो 72 के अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए हैं और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। खलनायक कौन है सर? किसकी भूमिका सामने आ रही है? इसमें जो इकट्ठा होने की परमिशन थी सर? शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि की व्यवस्था की जा रही है और उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक हैं पुलिस के साथ वो वहाँ तक पहुँचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2 लाख मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडीजी और कमिश्नर इन 2 लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट दें। अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी, लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे डीजी साहब के साथ साइट पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति न हो। सर, क्या आयोजक संपर्क में है इस वक्त? सर, क्या आयोजक इस वक्त संपर्क है या फरार चल रहे हो? क्या उनके ऊपर भी एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। इतनी बड़ी घटना है तो बहुत सख्त एफआईआर होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये जो बाबा है सर, इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे हो रखे हैं जहाँ पे इन्होंने प्रशासन की बातें नहीं मानी थी और कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा तो कैसे इजाजत दे दी? इजाजत कैसे मिल गई सर इनको? कौन लैप्स पे? एसडीएम ने परमिशन दी, किस बिना पे परमिशन दी? एसडीएम ने जो परमिशन करी है वो जो नॉर्मल प्रोसेस है पुलिस से रिपोर्ट लेने के बाद कार्यक्रम के लिए, लेकिन जो उन्होंने परमिशन दी है उसमें कई शर्तों का भी उल्लेख उन्होंने किया है कि आयोजकों को किस किस चीज़ की मौके पर व्यवस्था करनी चाहिए। ये आयोजकों की ओर से एक मेजर लैप्स है और जैसा मैंने कहा इसके लिए बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ क्या अधिकारियों का भी कोई लैप्स अभी तक सामने आया है? ये जांच जो कमिश्नर और एडीजी को करना है, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और उसके बाद आप सबके सामने आएगी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 80,000 लोगों के ही जुड़ने की परमिशन थी, तो फिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? उनको नहीं पता था कि 80,000 से ज्यादा लोग? ये सारी चीजें जांच में कवर्ड होंगी और आपके सामने उसका निष्कर्ष निकलेगा। सिकंदराव कोतवाली क्षेत्र के रतिवान क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा जब विश्व हरि भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि इस भगदड़ में लगभग 116 लोगों की जान चली गई, तो वहीं घायलों को हाथरस, एटा और अलीगढ़ के लिए रेफ़र करा गया। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि देखिए, आप देख सकते हैं कि घायलों को एक एक कर एम्बुलेंस के द्वारा लिया जा रहा है, हाथरस और अलीगढ़ के लिए रेफ़र किया जा रहा है। तो वहीं आपको बताना चाहूँगा कि चीख पुकार का एक मंजर था वहाँ पर। जिस तरीके से भगदड़ मची थी, वहाँ लगभग
116 लोग वहाँ मौके पर ही उनकी जान चली गई, भगदड़ में दबने के कारण उनकी जान चली गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए व घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की धनराशि देने का ऐलान किया है। तो वहीं दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़, अलीगढ़।